दोस्तों ये बात तो आपको भी पता होगी कि हर साल 31 मार्च के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, यानी कि नया वित्त वर्ष की शुरुआत होती है 31 मार्च के बाद, राइट। और ऐसे में उससे पहले आपको कुछ ऐसे जरूरी काम है जो जरूर निपटा लेने चाहिए, वरना आपको फिर दिक्कत आ सकती है। 7 ऐसे जरूरी काम है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने समेत 7 ऐसे काम जो इसी महीने आपको निपटाने हैं। मार्च में समय रहते ये 7 काम निपटा लें, वरना आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और कुछ काम रहने के बाद आपको आगे दिक्कतें भी आ सकती है। आइए जानते हैं एक एक करके 7 काम पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं मार्च महीने को लेकर। सबसे पहले तो अगर आपने अभी भी आधार कार्ड पैन कार्ड को दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपको बता दूं सरकार ने इसकी लास्ट डेट 31 मार्च कर रखी है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा और इसीलिए पैन कार्ड बनवा लें और आधार पैन को लिंक जरूर करवा लें। इसके लिए कोई ज्यादा भारी प्रोसेस काम नहीं है, आप घर बैठे ही ये काम छोटा सा कर सकते हैं। एक मैसेज के जरिए भी आप अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। इसकी 3 स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दूसरा टास्क आता है कि लेट और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें। साल 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च ही है। किसी भी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिल डेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है और इसके लिए करदाता को 10,000 रुपए पेनल्टी भी देनी पड़ती है और इसीलिए रिवाइज्ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है। जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती रह जाती तो आप अपने रिवाइज्ड रिटर्न को वापस 31 मार्च 2021 से पहले जमा करा सकते हैं। तीसरा आता है इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अगर आप कोई सरकार की सेविंग स्कीम वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना तो भी 31 मार्च तक का आपके पास समय है। आपको पता होगा जो भी योजनाएं ATC और ATD के तहत इनकम टैक्स में जिन योजनाओं में निवेश में छूट मिलती है उनमें भी आप 31 मार्च तक निवेश कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। नंबर 4 आता है स्टॉक्स और इक्विडिटी फंड से प्रॉफिट बुक करें। जी हाँ, स्टॉक्स और इक्विडिटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका भी 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए। इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विडिटी फंड्स बेच देने चाहिए जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में मतलब अप्रैल के बाद वापस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं, है ना। अच्छा, 5वां जरूरी काम आता है PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट्स में मिनिमम अमाउंट जरूर जमा करवा दें। अगर आपका भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल रखा, PPF खाता खोल रखा, NPS नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोल रखा या SSY सुकन्या समृद्धि योजना में भी अगर आपका अकाउंट है, लेकिन अगर आपने इस वित्त वर्ष में पैसे नहीं डाले हैं तो ये अकाउंट एक्टिव रखने के लिए आप इनमें जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ना वो जरूर डाल दें। और अगर ये खाते आपके डायरेक्टली बैंक खाते से लिंक है और ऑटो डेबिट आपने करवा रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन PPF और NPS में अगर आप सालाना मिनिमम अमाउंट जमा नहीं करवाते हो तो ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डालते हो तो इन्हें फिर आपको दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना, कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टीज वगैरह भी देनी पड़ती है, ठीक है ना। और किस योजना में कितना मिनिमम अमाउंट जमा होता है इसकी भी डिटेल्स और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, नंबर 6 आता है फॉर्म 12B जमा कर दें। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी बदली हो तो जो पहले की नौकरी में कटे TDS की जानकारी है वो फॉर्म 12B के जरिए आप नई कंपनी को दे दें। 31 मार्च तक अगर आप फॉर्म 12B जमा नहीं कराते हो तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है और इसका नुकसान आपको ही होगा। कहने का मतलब अगर आपने पिछले साल नौकरी चेंज करी अप्रैल के बाद तो आप अपनी जो नई कंपनी ज्वाइन की हो ना वहाँ पर आपको 12B फॉर्म एक आता है वो भर के देना पड़ेगा। उसके बाद आपका TDS ज्यादा नहीं कटेगा, है ना। और 7वां पॉइंट आता है बैंक अकाउंट की KYC। 31 मार्च 2022 तक डीमेट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC अपडेट करवाना जरूरी है। KYC के तहत ग्राहकों से उनके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। तो कुल मिलाकर के आपको अपना एड्रेस, ID प्रूफ बैंक खाते में जमा करवा देना अगर आपने KYC नहीं करवा रखी है तो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जरूरी काम, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आपने खुलवा रखा तो 31 मार्च 2022 से पहले आप अपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम जरूर लिंक कर दें, नॉमिनी का नाम जरूर ऐड कर दें, वरना आप फिर शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। नॉमिनी वैसे ही होता है दोस्तों जैसे हमारे बैंक खाते में या कोई बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होता है ना। मान लीजिए अगर हमारी जान चली जाए तो हमारे पीछे उस अकाउंट्स पर किसका अधिकार होता है, मतलब आपके बैंक खाते में जमा पैसों पर किसका अधिकार होगा, तो इसके लिए जो बैंक खाते में नॉमिनी ऐड होता है ना, ठीक वैसे अब आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में भी नॉमिनी ऐड करना जरूरी होगा। हाल ही में सेबी की तरफ से शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए यह नया नियम बनाया गया और इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। उससे पहले आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी जरूर बना दें। फिर किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन आउट नॉमिनेशन फॉर्म को भर दें, वरना 31 मार्च 2022 के बाद आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और आप शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और आपके लिए ऑफर आ रहा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फेस्टिव ऑफर जो निकाल रखा है 31 मार्च तक। अगर आप BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेते हो, होम लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं देनी है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन को लेकर ये
ऑफर निकाला गया है। 31 मार्च 2022 आपके पास लास्ट टाइम है ये भी। और अभी क्योंकि दोस्तों मार्च के महीने में महाशिवरात्रि, होली वगैरह काफी त्योहार आ रहे, शीतला सप्तमी, तो इसी को देखते हुए बैंक ने त्योहारी ऑफर के तहत लोन का ऑफर निकाला हुआ, ठीक है ना। प्रोसेसिंग फीस आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। बाकी जनरली बैंक जो होते हैं वो 0.25%, 0.10% ऐसा कुछ प्रोसेसिंग फीस भी ले लेते हैं, लेकिन इस बार 31 मार्च तक अगर आप होम लोन, कार लोन, गाड़ी, वाहन, व्हीकल के लिए लोन लेते हो तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। बैंक वर्तमान में होम लोन 6.50% पर दे रहा है और कार लोन 6.85% पर दे रहा है। ओके, एक और जरूरी काम ये आता है दोस्तों की पीएम किसान योजना में बदलाव हुआ है और 31 मार्च से पहले आपको एक काम करना जरूरी होगा, वरना पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त है 11वीं किस्त, वो 2-2000 रुपए जो सरकार 3 किस्तों के रूप में किसानों के खातों में डालती है ना, वो नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी एक जरूरी काम ये है दोस्तों, सरकार की प्लानिंग है कि होली के बाद किसानों के खाते में 11वीं किस्त का पैसा तो ट्रांसफर कर देगी, लेकिन अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपको इसके लिए एक काम करना होगा और वो ये काम ई-KYC वाला। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली pmkisan.gov.in पोर्टल पर भी ई-KYC का बटन लगा दिया है और आपको ई-KYC अपडेट जरूर कर लेनी चाहिए। इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। ई-KYC कराने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपको ई-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको इमेज कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पे एक OTP आएगा, वो डालना है, ठीक है ना। OTP प्रोसेस करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से वैलिड होगी तो आपका ई-KYC का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर जाकर के भी ये काम करवा सकते हैं। लेकिन सभी किसान भाई लोग ध्यान रखें, पीएम किसान योजना की अगली किस्त का फायदा लेने के लिए आपको ई-KYC करवाना जरूरी होगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक अपडेट ये भी है दोस्तों, हाल ही में सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे की राशि को 8 गुना बढ़ा दिया है और 31 मार्च के बाद यानी कि ठीक 1 अप्रैल 2022 से ही यह नया नियम लागू होगा सरकार की तरफ से, है ना। अगर अब सड़क में एक्सीडेंट होने पर पहले जो मिलने वाली राशि 25,000 रुपए थी उसको 8 गुना बढ़ा दिया, यानी कि अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है तो 1 अप्रैल से ही 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी करके बात की जानकारी दी गई है। तो वहीं अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसकी राशि भी पहले 12,500 रुपए मिलने वाली थी, उसको भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 अप्रैल से ही इस नई योजना के तहत बढ़ा हुआ मिलेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट हैं जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। जैसे कि कई राज्यों में सरकारें पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह को भी बैन करने जा रही है और भी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी कुछ नए नियम है जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो इनकी डिटेल्स मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी इसे मैं बताऊंगा तो एक साथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी न्यूज इन्फॉर्मेशन, काम की जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य की सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट न्यूज आएगी तो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।